नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन माह की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा त्याग, तपस्या और संयम की कथा है। इसको सुनिए और आप भी देखिए कि भगवान भोलेनाथ हमेशा ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए ही रहते हैं। कथा का प्रारंभ इस तरीके से होता है। एक समय जब माता पार्वती ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब उस समय जो है महादेव बाबा जो थे बहुत ही दुखी और परेशान थे और तपस्या में लीन हो गए थे। जब ये तपस्या में लीन हो गए तो चारों तरफ सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था और भगवान और उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो सभी को बहुत परेशान कर रहा था। उससे मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने महादेव की शरण में गए, लेकिन महादेव तपस्या में लीन थे और सबको ये पता था कि महादेव और पार्वती के पुत्र से ही इस तारकासुर का अंत होगा। तो तारकासुर का अंत करने के लिए सभी लोगों ने यह विचार बनाया कि महादेव जब अपनी निद्रा से हटेंगे, अपनी तपस्या से हटेंगे, तभी जो है पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र उत्पन्न होगा, वो तारकासुर का अंत करेगा। इसके लिए जो है कामदेव को प्रस्तुत किया गया। कामदेव से कहा गया कि वो महादेव की तपस्या को भंग कर दें। तो उस समय फाल्गुन माह का मौसम था, चारों तरफ हरियाली थी, फूल खिले हुए थे और कामदेव ने अपना तीर चलाने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। जब वो इस कार्य को करने के लिए तैयार थे, जैसे ही उन्होंने तीर चला के भगवान की तपस्या को भंग किया तो महादेव जो थे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध के कारण जो थे कामदेव उनको श्राप दिया और वो जलकर भस्म हो गया। कामधेनु के जलकर भस्म हो जाने से रति जो उनकी कामधेनु की पत्नी थी वह बहुत रोई, बहुत ही उसने विलाप किया। जब वो बहुत रोई और विलाप किया तब कामधेनु ने उसके ऊपर दया करते हुए कहा कि कामधेनु जो हैं अब जो है इस पृथ्वी लोक में अदृश्य रूप से रहेंगे। तब से कामधेनु इस पृथ्वी पर अदृश्य रूप में विद्यमान है। तो भोलेनाथ ने रति के रोने से, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दे दिया कि कामधेनु जो हैं वो अदृश्य रूप से इस संसार में प्रस्तुत रहेंगे। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जो है सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, ध्यान करें और उनकी पूजा पाठ करें। जब हम सब लोग भगवान भोलेनाथ की दया करें, भोलेनाथ पर की जब वो सेवा करेंगे तो भोलेनाथ हमारी भी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें भी इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अर्थात हमें जो है भोलेनाथ की कृपा करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धैर्य, त्याग, तपस्या और संयम से ही ये जीवन चलता है और कोई भी काम अपने समय से पूर्व नहीं हो सकता। हर कार्य को करने का एक समय निर्धारित है, वो कार्य उसी समय हो सकता है अपने निर्धारित समय पे। अर्थात हमें भी किसी भी कार्य के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।